हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मस्त, बढ़िया, बताइए भाई। और यदि आपको हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं तो इनको कमेंट में जरूर डालें कि सर हमारे द्वारा ये आपके प्रैक्टिस सेट किए जा रहे हैं और हमको आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं। इसमें क्या है कि थोड़े हमें भी ऊर्जा मिलती है भाई, क्योंकि हम डेली आपके लिए क्लास डाल रहे हैं और पता नहीं चलता कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। तो कुछ अगर आप देख रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाने के साथ साथ इसको कमेंट में जरूर ये डालें कि सर कि हाँ हमें आज अच्छा लगा है। ठीक है, तो बताइए भाई क्या चल रहा है आपका? आपकी स्पीड आ रही नहीं आ रही भाई? सबसे मेन इसका रीजन क्या है? आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा ही आप आगे बढ़ पाओगे और आपका टाइमिंग कवर करना है। क्या करना है? टाइमिंग। आप चाहो तो इसके लिए टाइमिंग भी लगा सकते हो। क्वेश्चन को फट से मैं नहीं करूं, उससे पहले आपको करना है क्वेश्चन लगाते हैं आपको क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आया है क्या? कागज कटिंग का। क्या है यार? कागज पेपर कटिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसको सही करना है आपको। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बताइए भाई मुझे। क्या आप पेपर कटिंग कर पा रहे हैं? पेपर काटना है केवल और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसको इधर उधर मोड़ो तो इसको सही कर दो। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई क्या बोल रहा हूं, एक्स ई के पी को 6, 25, 19 और 14 लिखा जाता है, तो यूबीएचडब्ल्यू को 9, 28, 22 और 7 लिखा जाता है। तो बताइए क्यूसीजेआर को क्या लिखा जाएगा? बताइए भाई आपको क्या दिख रहा है इसमें? तुरंत जैसे आपको स्पेलिंग दिखे तुरंत इस नंबर लिखिए कि एक्स 24 पर आता है, ई 5 पर आता है, के 11 पर, पी 16 पर। देखिए भाई, देखिए 24 से उसने क्या किया? 24 से तो वो 6 लाया, तो अब वो क्या कर रहा होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सर क्या करें बताओ भाई बताओ। 6, 25, 19 उसने लिखा है, तो हम इसका क्या क्या कर सकते हैं? क्या आपको पता चल रहा है? तो सर एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर 6 लिख रहा है ना, अगर मैं सी का उल्टा करता हूँ, एक्स का उल्टा तो सी का होता है, सी आता 3 पर, 3 और 6 होता है, मतलब +3 किया है। ये कर सकते क्या हम? उल्टा करके +3। तो इसमें देखते हैं ई वी होता है, ई का वी होता है, वी 22 आता है और यहाँ पर भी 25 किया तो +3। लॉजिक लगा क्या? लॉजिक लगा क्या भाई मेरे? लॉजिक लग चुका है। उल्टा करके +3 कर रहा है, अपोजिट +3, यही इसका लॉजिक है, अपोजिट +3। देखिए 11 और के का उल्टा पी होता है, पी आता 16 पर, के का उल्टा पी होता है, पी होता है 16 पर, 16 में 3 जोड़ो तो 19, और पी का उल्टा क्या होता है? के आता है 11 पर, 11 में 3 जोड़ो तो 14। अपोजिट +3 करना है, तो आप इसका अपोजिट कर दिए क्यू। क्यू आता है क्वीन, क्वीन किसके साथ थी भाई? जे के साथ, जे क्यू सी एक्स जे क्यू आर, 18 का आई आर, इंडियन रेलवे। यदि आपको उल्टा फटाफट याद चाहिए तो मैंने आपके YouTube पे लाइव क्लास में आपके लिए पहली क्लास रीजनिंग की डाल दी है, उसमें मैंने आपको सारा इसका लॉजिक बताया, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्लास को आप जरूर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आपको जीरो से हीरो बनाएगी भाई। कैसे बनाएगी? जीरो से हीरो, जो कि शिव शक्ति बैच ब्लैक पैंथर स्टडी पर चली हुई है। देखिए उल्टा किया, जे 10 पर आता है, 10 में 3 जोड़ो 13 होता है, 24 पे आता है, 24 में 3 जोड़ो 27 होता है। आगे आगे देखते हैं भाई, और क्यू 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 आता है 17 में 3 जोड़ो तो 20 होता है, और 9 में 3 जोड़ो तो 12 होता है। 13, 27, 20, 12, 13 क्या है भाई? 13, 27, 20, 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने बताइए भाई। नॉर्मल क्वेश्चन था, अपोजिट करके +3 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बताइए भाई। इसका आपका 7वां दिया है, 7 व्यक्ति है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो ये रहेगा बायां और ये रहेगा दायां। बायां दायां आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं? ई के बाएं और कोई नहीं बैठा, यदि मैं ई को यहां बिठाता हूं, ई के बाएं और कोई नहीं बैठेगा, सब आएंगे इधर। जो 6 व्यक्ति है बाकी के
वो 6 व्यक्ति बाकी इधर आएंगे और 7वां ये रहेगा बस। ई और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 और जी को बिठाना पड़ेगा मुझे यहाँ। ई और जी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एफ के दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ को यहाँ बिठाओ तो दाएं और देखिए 1 2 3, 1 2 3 केवल 3 व्यक्ति आपको बिठाना है। एफ के दाएं और केवल 3 व्यक्ति मैंने बिठा दिए। एल एफ के ठीक बाएं और बैठा है, एल जो है एम के ठीक बाईं ओर बिठाया क्या? बिल्कुल बिठाया। के एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के जो है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो वो होगा यहाँ। और बचा कौन? जो बचा है वो जी हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। क्या बचा है? एफ हो गया, ई हो गया, एच बचा है। क्या बचा है? एच को यहाँ रख दीजिए भाई। जो बचा उसको यहाँ रखना है। लास्ट में उसने पूछा है पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन? पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर के बैठा है। कौन बैठा है? के बैठा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे पढ़ते रहिए, आगे से आगे करते रहिए, आपका ऑप्शन सामने नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसको सामने बताइए भाई, बताइए क्या रहेगा अगला सही आंसर? बताइए। इसने दिया है क्या? भागित को गुणा करना है, प्लस को माइनस करना है। तो 27 - 6 भागित 4 प्लस 24 गुणा 3। इसमें उसने आपस में बदलने की बोला क्या? हाँ, आपस में बदल लिया जाए। तो मतलब भाग को गुणा करना है, गुणा को भाग भी करना है। तो करिए भाई 27 माइनस को करिए प्लस, 6 भाग को किए गुणा, 4 प्लस को किया माइनस, 24 और गुणा को कीजिए भाग। करो, 3 8 24, 3 8 24 चलेगा। 6 चौक 24 हो गया। 27 + 24 - 8, तो 24 में 60 गए तो 16 बचेंगे क्या? बिल्कुल बचेंगे। 16 इसमें जोड़ दो, ठीक है, 16 इसमें जोड़ दो क्योंकि माइनस का हमें घटाना पड़ेगा, या फिर दोनों को जोड़ दो। पहले एक काम करो, पहले को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। 4 और 7 कितना हो गया? 11 का 1 2 2 4 1 5, 51 में से 8 घटा दो भाई। 51 में से 8 घटा दीजिए आप, क्या रहेगा इसका सही आंसर? 43। क्या रहेगा? 43 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके सामने बताइए भाई। सीरीज आ गई है, सीरीज 5 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। नॉर्मल से सवाल है, फटाफट इनको निपटा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए प्रैक्टिस। 901 888 902 887 903 886 और 904 और क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई। अरे यूं ही दिख रहा है सर, आपने क्या लिख दिया ये? हम तो 1 के बाद 2 दिख गया, 2 के बाद 3 दिख गया, 3 के बाद 4 दिख गया। बढ़िया है भाई, लेकिन 4 के बाद आप आज तो पूछा नहीं आपसे। और हाँ यार सर, तो यहाँ पर भी देखो सर, यहाँ पर -1 कर दिया, -1 फिर कर दिया। तो आप भी एक काम करो ना सर, -1 कर दो ना सर। बिल्कुल कर दे। यहाँ +1 का था, यहाँ -1 था, तो 6 का हो जाएगा 8 8 7 8 8 7। और सर -1 करना था, आपने प्लस कर दिया। सॉरी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपने गलत देखा था वहां पर। हमने देखो आप सही कर दिया ना, देखो आपने गलत देखा था। अरे सर हमको क्या, आपकी है ना रिकॉर्डिंग क्लास है ये, और आप समझ नहीं रहे, हम आपको क्या दे देंगे? सबूत दे देंगे। अरे ठीक है यार, लेकिन हम तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके सामने छपा हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, बताइए भाई। देखिए कौन से में आएगा ऐसा? आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है आपको, और ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको कि इसमें समाहित हो जाएगा? कहीं दिख रहा है क्या? तो इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो उसका सही ऑप्शन रहेगा 1। कौन सा रहेगा? X। 1 इसका सही ऑप्शन इसका रहेगा। और आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोलता है? 7वां नंबर के सवाल पर हम आ चुके हैं। और NaVi को QCYK लिखा जाता है। उसी प्रकार से ZIHQ को CKKS लिखा जाता है। और उसी प्रकार से बताइए IOQW को क्या लिखा जाएगा? बताइए भाई, बताइए ओ बच्चों, इसका आंसर तो बताइए। लिखो सर, नंबर लिखो पहले। 14 1 22 9 17 3 22। सर 22 Y 22 पे नहीं आता है, Y 25 पे आता है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये लो, क्या कर दूं मैं? 14 में +3 कर दूं, 17 हो जाएगा। ठीक है भाई,
1 से 3 बढ़ा दो प्लस 2 हो जाएगा, 22 से 25 कर दो प्लस 3 हो जाएगा, 9 से 11 कर दो तो प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और लॉजिक मिल चुका है। यहाँ पर लगा दीजिए 9 पर 15 पर 17 पर 23 पर, ठीक है। प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है सर लगाओ। 9 3 9 3 9 3 12 पर एल, 15 2 17 पर क्यू, 17 3 20 पर टी और 23 और 2 25 पर भाई, 25 पर भाई। मिला क्या आपको ऑप्शन नंबर 4। अरे सब कैसे बोल रहे हो, ठीक से बोल लो, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझ में आ रहा बेटा, बचपन में क्या तब तो समझ में आ रहा था आपको, है ना? तब तो बहुत गाड़ी चलाई आपने, ऐसा बड़ा क्या था, क्या कभी सर? हाँ सर 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 हमें याद मत दिलाओ, हमारा बचपन बीत चुका है। अच्छा अच्छा बड़े हो गए बच्चा, बच्चा बड़ा हो गया। अच्छा नौकरी लगाने वाला है, चलो नौकरी लगाने वाला तो लगाइए नौकरी भैया, आप बड़े हो चुके हो तो नौकरी लगाइए। क्या आएगा अगले का आंसर बताइए, बताइए सर आज इतने नाटक क्यों कर रहे हो आप, क्या खा कर आ गए? अरे मैं तो आज दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, आपने कहावत सुनी है, खाओ बाटिया और लगाओ पाटिया, खाओ बाटिया और लगाओ पाटिया। अरे सर मत करो यार, हमारे बचपन के दिन है। ठीक है भाई नहीं बोलता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वो बोलता है गुणा का अर्थ ए बी की पत्नी है, जो एस है वो डी की पत्नी है। आर का माइनस का तो बताइए, ए बी का भाई है, जो आर है वो एस का भाई है। भागित का अर्थ बताइए भाई, तो ए बी का पिता है तो क्यू आर का पिता है। प्लस का अर्थ बताइए, पुत्री है तो पी क्यू की पुत्री है। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है। ये पत्नी यानी कि ये पति पत्नी हो गए, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही। पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, और फिर उसका भी पिता, तो मतलब इसके भी पिताजी है, इसके ससुर जी हो गए भैया, ठीक है सर। उसकी पुत्री साली जी हो गई क्या, तो पी का टी से, पी जो है टी के क्या लगती है, तो पत्नी की बहन लगती है, बिल्कुल राइट है, पत्नी की बहन लगती है। ऑप्शन नंबर 4 पत्नी की ई बहन, या फिर हम क्या बोल देते हैं अपनी भाषा में साली जी। आपने देखी क्या साली जी, और सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई मजे लेते लेते पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है जैसा आप बोलते हो। दिमाग में तो घुस रहा है ना भाई? हाँ सर दिमाग में तो घुस रहा है, हमारे दिमाग में बस भूसा भरा हुआ है सर। दिमाग में क्या घुस रहा है, क्या भूसा भरा हुआ है, आप क्या बोल रहे हो? अरे क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे भाई। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसका सही लीजिए पहले। सर नंबर लिख दीजिए, ये नंबर, ये लो नंबर, ठीक है भाई ये नंबर। सर चलो चलो नंबर लिखो फटाफट फटाफट। ये लो, 4 से 2 गया माइनस 2 किया, 2 से 5 गया प्लस 3 किया, 17 से 14 गया माइनस 3 किया, 14 से 18 किया प्लस 4 किया, 7 से माइनस 4 माइनस 3 और प्लस 4, और 2 एक जैसे मिल गए सर, वो गलत मिल रहा है, इसको भी देख लो। -3 प्लस 4 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है बेटा। तो कौन सा आपको गलत दिख गया? एक नंबर का गलत, यानी कि यही सही होगा, यही क्या होगा? सही होगा। इसको हमें यहाँ पर टिक करना है, गलत को गलत नहीं बताना है, गलत को सही बताना है, ठीक है। 3 एक जैसे एक अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए भाई, बताइए बताइए। सर आज कसो आटो चक्की को खा के आया हो। अरे मैं तो कसो चक्की का आटो नहीं खायो जी, अरे मैंने तो कहीं खायो सर, फिर आज सामने जैसे बोल रहे हो। अरे मैं तो 10 8 9 करके आया हूँ सर, 10 8 9 नहीं है, वहाँ 12 है। देखो ना, आप तो आंसर बोलो भाई, आप तो आंसर बोलो। सब 12 का विपरीत कौन है, तो हम 12 का विपरीत लिख देते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या उसने दी है, संख्या में पता ही नहीं है। 11 तो उसने 9, 7 नहीं है इसमें, 7 8 9 10 11 ऐसा है क्या? तो 7 ऑप्शन में मुझे लगा 7 हो सकता है,
7 8 9 10 11, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मुझे लगता है 8 से शुरू है। 8 9 10, 6 पास गिन लेते हैं। 8 9 10 11 और 12, 12 लास्ट इसमें तो 5 हुए, तो एक और 7 भी होगा इसमें। 7 8 9 10 11, लेकिन यहाँ पर 7 हमें दिख नहीं रहा है, 10 हमें डबल दिख रहा है। तो एक काम करो सर, ये तो डबल दिख रहा है, 12 का फिर 9 हो गया, मुझे डायरेक्ट करना था सर। इतनी देर का क्या ढूंढ रहे थे आप? ओ ले, मैंने तो देखा ही नहीं बेटा। यहाँ तो 10 8 से खत्म खत्म, जावे से देखिए खत्म, काटा पीटी करनी है। ये कट गया और ये कट गया, और 12 का क्या हो गया? 9 हो गया, 12 का 9 हो गया। नेक्स्ट जादू मंत्र से अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, बताइए भाई। अरे सर जादू मंत्र नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कोई बैठा है वो लगा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो जादू ही दिखाता हूँ, क्योंकि आप अगले का आंसर पे ध्यान दीजिए। क्या रहेगा इसका सही आंसर? इसका ऑप्शन में बताऊं सर? पहले लॉजिक तो बता दो। ठीक है भाई, लॉजिक बता देता हूं। तो ये पहले तो एच जे को परिवर्तन कर रहा है, बार बार ऊपर का दिख रहा है, एच और जे को परिवर्तन कर रहा है, तो इसका परिवर्तन कर लीजिए। तो एच इधर जे इधर, इसमें कौन से में है? तो सर ऐसा तो लास्ट वाले में ही है बस, तो वही सही है बेटा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, और कुछ भी इसमें नहीं करना था। नेक्स्ट सीरीज आ चुकी है। सीरीज में देखिए 195 175 आपके सामने लगी, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए आंसर में फटाफट। बैठे बैठे देखना नहीं है। लाल शर्ट काले शर्ट वाले, वो लाल शर्ट काले शर्ट वाले, इसका आंसर दे दो, दे दो सर। ठीक है दे दो, ले लो, ये लो। ये क्या कर रहा है सर? यहाँ तक किया उसने -20 -15 -30, वो तेरी की सर। -15 नहीं है, -25 है, मैंने तो 15 दिखा है, और यहाँ -30 कर दिया। 20 25 30 तो 35 क्या होगा सर? क्या नहीं होगा क्या सर? आज गाड़ी बहुत चला रहे हो, क्या बात है? 20 25 30 35, तो अगला -40, तो 5 के तो 5 लिख दो, और 4 में से 4 गए तो 4 लिख दो सर। 45 सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सुनके धमाकेदार के साथ बोलो जय श्री महाकाल की जय हो। सर क्या खा कर आए हो, बता तो दो, आज हमें हजम नहीं हो रहा है। अरे बेटा आपको हजम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। करो व्यवस्थित। 8 1 18 13 6 के यू 21 एल 12, ठीक है, करो व्यवस्थित। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर 18 था, ये 1 था, तो 1 आएगा ए पर, फिर आएगा 6 वाला एफ, फिर आएगा 8 एच, फिर आएगा 12 एल, फिर आएगा आपका 13 एम और 18 आर और यू। उसके बाद क्या हो रहा है? इस प्रकार बने अक्षर में बाएं ओर से तीसरे, बाएं ओर से तीसरे, और दाएं ओर से तीसरे, दाएं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? ए आता 8 पर, ए लाता 13 पर, एम आता 13 पर, 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो खुद है तो कितना अक्षर है? 4 अक्षर है। 4 4 4 सर, 4 ऐसे बताते हैं, ऐसे 4 कैसे बताते? 4 4 सर, 4 उंगली बता दो। 4 कितने? 4 सर, ठीक है समझ गए। तो चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, किसके सामने बताओ? बताइए बताइए, ए बताइए बताइए, ये बताइए बताइए। सर थोड़ी देर चुप हो जाओ नी, मैं क्वेश्चन कर ला, फिर मैं बताऊंगा कई है आंसर। ठीक है भाई, ये लो, मैं भी तो लिख दूं फिर कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। ठीक है, बताइए भाई। उसने पूछा है वी का आमना सामना किससे होगा? तो दो एक जैसे उसको काटो। लाइक से लाइक गया, और ट्री से ट्री गया। कट गया सर, कट गया। यहाँ पर भी कोई हो तो काट दो। बीवी से बीवी गई। और सर क्या बोल रहे हो? और सर जैसा। फ्रेंड से फ्रेंड गया, खत्म का। काटा पीटी करो बच्चा जो वी का एम एन। मन तो मार लो,
एम का उल्टा एम भी होता है, आपको पता है क्या एम का उल्टा एन भी होता है? हाँ सर होता है, पता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामाने 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 ने 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 बताइए बताइए, पुरुष दिया है पिता दिया है, पुरुष पिता महिलाएं, सर क्या करें इनका? ठीक है कुछ तो करते हैं, मैं पिता लिख लेता हूँ, चलो ठीक है सर पिताजी तो बता दिया आपने। सभी पिताजी पुरुष तो होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो इनको अलग बना दे? नहीं 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 सर, सभी पिताजी पुरुष होते हैं, ठीक है भाई। तो महिलाएं क्या हो जाएगा फिर? महिलाएं अलग से आ जाएगी। ऐसा कहा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन के सामने बताइए, सर देख लीजिए। EWHO को HZKR लिखा जाता है, OPQM को RSTP लिखा जाता है, तो LTOG को क्या लिखा जाएगा बता दीजिए। सर भाषा सुधार लो आप, सर भाषा सुधार लो। ठीक है भाई, बोलता हूँ आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, आपके सामने जो लिखा हुआ है आप तो उसको सही बता दीजिए। तब तक मैं क्या डाल लूं? मैं मेरे पेन में शाही डाल लेता हूँ। सर जल्दी मत डालना, आराम से डालना, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, जैसा तुम बोलो। लिख लो आप भी, क्या लिख लो सर, इतनी फास्ट मत पढ़ाया करो भैया, ये प्रैक्टिस सेट है ना कि आप सीख रहे हो। आपको सीखना है तो शिव शक्ति बेच को ज्वाइन कीजिए, तभी आपका जो भी रीजनिंग में डाउट है ना, सब डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक, बताइए भाई, देखिए देखिए, पहले सब नंबर लिख लो। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं। E5 पर, 23 पर, E4 पर और 15 पर। 8 26 के 11 18 पर। 5 और 3 8 हो गया सर, 23 और 3 26 हो गया, ठीक है सर। 8 और 5 और 3 11 हो गया, ठीक है साहब। 15 और 3 18 हो गया, ठीक है साहब, ठीक है। जैसा आप बोलो वैसा हमने कर दिया है। L12 T20 15 G7। नंबर याद है क्या आपको? सर याद है। नंबर नहीं याद होंगे तो बेटा काम नहीं चलेगा, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, बिना नंबर के काम नहीं चलता है। 12 3 15 20 और 3 23। सर नंबर मत लिखो, ठीक है। 15 पे वो आता है, 23 पर W आता है, 15 और 3 18 पर R आता है, 7 और 3 10 पर J आता है। सर ये ठीक रहेगा। हाँ, OWR J, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। का नंबर पर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। चलो ठीक है सर, जैसा आप बोलते हो। तो लिखा हो भाई 17 नंबर के क्वेश्चन पर क्या दिखा है आपको? सर ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लगे क्या? लगाए क्या 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कहां तक जाएगा? खींच धनुष का बाण जब तक जहां तक जाएगा। अरे सर कौन सी कविता आप बोल रहे हो? अब आप एक काम कीजिएगा, मेरा करोगे क्या? अब मैं आपको एक काम दे देता हूं आज के लिए। HW ये आपका काम है, क्योंकि डेली में एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी लिखे हुए, उन ऑप्शन को देखकर इसको बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बताइए। ठीक है, ये आपका HW रहा। हाँ सर, एक तो हमें भी कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए भाई, क्या चाहिए? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगला बताइए। OAS लिखा हुआ आपके सामने, तो QCU SEW UGY। बताइए अगला जो सही रहेगा। तो क्या कर रहे सर? नंबर लिख लो। 15 2 15 एक है सर, एक है 19 है। ठीक है बेटा, हमसे थोड़ी गलती हो जाती है
थोड़ा सबर तो रखा करो, सबर कर, सबर सबर कर, सबर। ये लो सर, लिख दिया नंबर। ठीक है सर। 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23 पे W, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9 पर I, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 2 27 पे, 27 पे 26 तक तो लास्ट होता है, तो आगे बढ़ा तो 1 पर आता है A। ठीक है सर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 4, 4 4 4। 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बड़ा खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन इतना ही नहीं, लगाइए इसका सही आंसर। भाई जितना ज्यादा कठिन सवाल लिखता है उतना कठिन सवाल होता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, देखिए 6 व्यक्ति Q R S T U Y एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बेटा भाई 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4, इतना बड़ा नहीं खींचना, 5 और 6, इनकी दिशाएं केंद्र की ओर मुख है, तो इनका दाया बाया मैं पहले बता देता हूं। इनका दाया हमेशा ये रहेगा, मैं हमेशा इनका दाया बनाकर रखता हूं ताकि क्वेश्चन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Y के बाएं ओर गिने जाने पर Q और Y के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Y के बाएं ओर 1 2 3, अब पता नहीं कहां बैठा है, ये भी पता नहीं है। Y के बाएं ओर गिने जाने पर Q और Y के बीच, Q और Y के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है भाई, आगे Y R के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, Y R के बाएं ओर, R के बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। बिठा दिया भाई, बिठा दिया। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाइए, आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। U Y के ठीक दाईं ओर बैठा है, U जो और Y के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक बैठा है, ठीक है भाई। S Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, S जो Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ बिठा दो जो बच्चा कौन, T बच्चा। ठीक है भाई, सब बैठ चुके हैं। S और T के बीच कितने व्यक्ति, S और T के बीच 2 व्यक्ति, S और T के बीच पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर हम पढ़ चुके हैं। डेली का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, उस होमवर्क के क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अय्यम्मा वो भी करना है क्या? हाँ वो भी करना है आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। कथन दिया, कथन बोलो, कथन दिया है। कोई भी बादाम, खजूर नहीं, बादाम, सब क्या याद दिला दिया आपने, ये तो हम घर खाते हैं भाई, खजूर नहीं है, बादाम को खजूर नहीं बनाना। ठीक है, कोई भी खजूर किशमिश नहीं है, किशमिश भी नहीं बनाना। ठीक है भाई, किशमिश नहीं है। कोई भी खजूर चेरी नहीं है, चेरी भी नहीं बनाना। ये लो चेरी भी लो। तो कोई भी बादाम किशमिश नहीं, तो कैसे बोल रहा है वो? कोई भी बादाम किशमिश नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते यार ऐसा। उसने इसको खजूर से दूर रहने के लिए बोला है, ना कि किशमिश से, ना कि बादाम से। सूट नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है। पढ़िए उसको बोले आप, जो कथन का दूसरा उसने दिया है कि सभी खजूर क्या नहीं है, किशमिश नहीं है, लेकिन उसने बादाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो संभावना ये हो सकता है, वो हम डायरेक्ट किसे मना कर दे इसको, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, संभावना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ चेरी किशमिश है, कुछ चेरी का है, ये किशमिश, ये चेरी, खजूर चेरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये भी कैसे बोल सकते हैं चेरी किशमिश है? डायरेक्ट ये भी कैसे बोल सकते हैं चेरी किशमिश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। संभावना होती है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब इसने संभावना का तो कुछ दिया नहीं है, तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 आएगा। संभावना का आपको इसमें याद रखना पड़ेगा दोस्त। हम डायरेक्ट किसी का पता नहीं लगा सकते, हमने वैसे इसको 2 लिख रहा है तो वैसे नहीं है, और इसका भी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कैसा लग रहा भाई आपको? प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन हमने हंसते खेलते कर लिया। आपको पता चला क्या? एकदम हंसते खेलते। और इसी प्रकार से हंसते खेलते आप पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा।
और दिए गए नंबर 7067212266 नहीं दे रखे तो 7067212266 पर आप कांटेक्ट कीजिए। तुरंत आप फिजिकल में भी आ सकते हैं, यहाँ पर आप रिटर्न की तैयारी के लिए भी आ सकते हैं, SSGD रेलवे, ठीक है, और आर्मी सबसे बेस्ट इस यहाँ पर आर्मी, और आपको अच्छे से तैयारी करनी जाएगी, ठीक है। और बेस्ट तरीके से पढ़िए, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके घर पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका हारने का इंतजार भी कर रहा है, और अपनी माँ बाप की आंखें हमेशा जीतने का इंतजार कर रही है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।